अपने शरीर को, अपने आप को पूरी तरह से कैसे स्वस्थ रखें। तो यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि आयुर्वेद किस चीज को, किन कारणों को हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियों का कारण बताता है। जो भी हमारे शरीर में व्याधियां आती हैं, किन कारणों से आती हैं, वो मूल कारण हैं 3। वो है वात, पित्त, कफ। ये समझ लीजिए 90 साल के भी हो जाएंगे आप तो भी जवान दिखाई देंगे, चेहरे से चमक जाएगी नहीं, झुर्रियां आएंगी नहीं, बाल सफेद हो सकते हैं। तो साथियों, इस मुद्राओं का विशेष अभ्यास करें, इनको मामूली ना समझें। आप सभी का स्वागत है। मैं योगी हेमदत्त गिरी आप सभी के चैनल योगी हेमदत्त गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, आज बात करेंगे कि हम अपने शरीर को, अपने आप को पूरी तरह से कैसे स्वस्थ रखें। तो यहाँ ये समझना बहुत आवश्यक है कि आयुर्वेद किस चीज को, किन कारणों को हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली बीमारियों का कारण बताता है। जो भी हमारे शरीर में व्याधियां आती हैं, किन कारणों से आती हैं, वो मूल कारण हैं 3। वो है वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ, जब ये तीनों में संतुलन बिगड़ता है तो उसी से संबंधित हमें डिजीज, बीमारियां, व्याधियां आने लगती हैं। जैसे अगर वात हमारा बिगड़ता है, वात का प्रकोप ज़्यादा हो जाता है, वात ज़्यादा बढ़ जाता है, तो हमें हड्डी संबंधित, बोन संबंधित, वायु संबंधित, इस तरह की हड्डियों में पेन रहना, इस तरह की बीमारियां हमें होती हैं। और अगर हमारा पित्त तत्व, हमारा एसिड जिसे बोलते हैं, पित्त तत्व जो है बढ़ जाता है, तो पित्त तत्व के बढ़ जाने से हमारे पेट की एसिडिटी और ये सब चीज़, और एसिडिटी और गैस, ये इतने ज़्यादा खतरनाक हैं जो कि शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट बना देते हैं और शरीर में बहुत सारे विकार पैदा करते हैं। और तीसरा तत्व है कफ। अगर हमारे शरीर में कफ तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो कफ तत्व जो है बढ़ जाने से हमें तरह तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं। हमें सांस लेने तक में दिक्कत हो सकती है, प्राणवायु हमारी शुद्ध नहीं हो पाती। तो इन तीनों को अगर आज हम समझ लें तो हम अपने प्राण शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। क्योंकि प्राण शरीर मैंने कहा है तो यहाँ समझने की बात है कि प्राण शरीर, हम स्थूल शरीर पर वर्क नहीं कर रहे, प्राण शरीर पर वर्क कर रहे हैं। और प्राण शरीर पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, पहले ये समझ लें प्राण शरीर पर ही पहले क्यों वर्क किया जा रहा है। क्योंकि जितनी भी व्याधियां आती हैं हमारे अंदर, हमारे शरीर में जितने भी रोग उत्पन्न होते हैं, वो स्थूल शरीर में बहुत बाद में आते हैं, बहुत ज़्यादा बाद में स्थूल शरीर में प्रत्यक्ष होते हैं, हमें दिखाई देते हैं, हमें कष्ट होते हैं। लेकिन उससे काफ़ी पहले हमारे प्राण शरीर में रोगों का निर्माण होना शुरू हो जाता है, रोग निर्मित होने लगते हैं। क्योंकि हमारे प्राण शरीर में बहुत सारी अशुद्धियाँ आ गई होती हैं। और प्राण शरीर में जो अशुद्धियाँ आती हैं उनका मेन कारण होता है हमारे वात, पित्त, कफ, इनमें से किसी का बिगड़ जाना या बढ़ जाना। तो इनको हम संतुलित कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, योग में इस पर हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत गहरी तरह से प्रयोग किए, बहुत गहन प्रयोग किए, बहुत काफ़ी शोध किए। और जो उन्होंने हमारी इन 5 उंगलियों में जादू है। तो ये हमारे हाथ के पंजे में जो 5 उंगलियां हैं और ये हमारी हथेली है, बीच का पॉइंट, इनसे हम किस तरह से मिरेकल कर सकते हैं, जादू कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सिर्फ इन 5 उंगलियों को के प्रयोग से इनमें छुपे उन पॉइंटों को हम लक्ष्य करके अगर उनको नियंत्रित करें तो हम अपने वात, पित्त, कफ और
भी जो भी समस्या हमारे शरीर के लिए, जो कारण हमारे शरीर को अस्वस्थ करने के जिम्मेदार होते हैं, वो हम ठीक करें। थंब अग्नि तत्व को रिप्रेजेंटेट करता है, जो कि अग्नि तत्व हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित है। मणिपुर चक्र यानी ये नाभि चक्र। नाभि चक्र का संतुलन हमारे थंब से आता है। तो हमें क्या करना है, मात्र 5 मिनट का अभ्यास आपको रोज करना है, रात्रि को सोते समय। अभी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूं वैसे आप प्रयोग करिए। एक 5 उंगलियां, 5 उंगलियों को 1 मिनट देना है बस आपको, और आपके शरीर से जो समस्याएं हैं उनमें लाभ होना शुरू हो जाएगा, और आने वाली कोई समस्या वो आएगी नहीं। तो समझ लीजिए, पहले हम अंगूठे को, थंब को, जो कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, और जो कि मणिपुर चक्र हमारे नाभि चक्र से संबंधित है, इसको हम सोने से पहले रात को इस तरह से अपनी मुट्ठी में दबाएंगे और आंख बंद कर लेंगे और फील करेंगे हमारी अंगूठे में कुछ स्पंदन हो रहा है, कुछ पल्स फील होंगी हमें। उन पल्स को फील करते हुए हमें श्वास को गहरी श्वास लेनी है, धीरे धीरे लेनी है लेकिन गहरी लेनी है, और उसको थोड़ा होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है धीरे धीरे, और फील करना है जो हमारे स्पंदन अंगूठे में, नाड़ियों में, पल्स में जो स्पंदन है उसे फील करना है। अगर फील कर पाते हैं तो अच्छा है, नहीं आप कर पाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका जो है ये बस कसा होना चाहिए। मुट्ठी आपको कस के रखनी है 1 मिनट, सांस गहरी होल्ड करेंगे, अब छोड़ देंगे। तो साथियों, ये तो थंब का रहा। अब दूसरा अभ्यास हम फर्स्ट फिंगर का करेंगे। वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करती है हमारी फर्स्ट फिंगर, जो है वायु तत्व के लिए जिम्मेदार है। तो अगर हम फर्स्ट फिंगर को इसी प्रक्रिया के द्वारा 1 मिनट का हमें ये करनी है। तत्व यानी कि वात रोगों को संतुलित करने के लिए 1 मिनट हम इसे दबा पुश करके रखेंगे। ठीक से प्रेशर के साथ दबा के रखना है और 1 मिनट गहरी सांस लेते हुए होल्ड करना है, पल्स को फील करना है, उंगली के अंदर स्पंदन को फील करना है। श्वास को रिलीज कर देना है। अब साथियों, ये मध्यमा उंगली, अब मध्यमा फिंगर जो हमारी है, मिडिल फिंगर हमारे आकाश तत्व को प्रतिनिधित्व करती है, जो कि हमारे विशुद्धि चक्र के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। विशुद्धि चक्र अगर हमारा ठीक रहता है तो हमारी वॉइस और नींद हमारी अच्छी होती है। विशुद्धि चक्र नींद के लिए जिम्मेदार है, अच्छी वॉइस के लिए तो जिम्मेदार है ही, और बहुत सारी ढेर सारी समस्याओं के लिए हमारा विशुद्धि चक्र जिम्मेदार होता है। तो मिडिल फिंगर को हम 1 मिनट उसी तरह से पुश करके रखेंगे, गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो साथियों, अब आते हैं रिंग फिंगर, हमारी ये तीसरी उंगली रिंग फिंगर। अब इस रिंग फिंगर का समझ लीजिए कि तो रिंग फिंगर मूलाधार चक्र से जुड़ी हुई फिंगर है। इसमें जो पॉइंट हैं मूलाधार से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे पाचन प्रणाली को, हमारी अपान वायु को, इन सारे सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और शुद्ध करते हैं। तो उनके लिए, तो पृथ्वी तत्व को संतुलित करने के लिए, मूलाधार को संतुलित रखने के लिए हमें 1 मिनट ये अनामिका रिंग फिंगर
को 1 मिनट इस तरह से पुश करके रखना है और गहरी सांस लेनी है धीरे धीरे और धीरे धीरे छोड़नी है। होल्ड करने के बाद कुछ देर होल्ड रखेंगे और स्पंदन को फील करेंगे। रिलीज कर देंगे। तो पृथ्वी तत्व यानी मूलाधार चक्र संतुलित होता है। और अब हमारी कनिष्ठिका उंगली के विषय में बात करेंगे। आखिरी फिंगर, लास्ट फिंगर, कनिष्ठिका उंगली हमारे स्वाधिष्ठान चक्र से, स्वाधिष्ठान चक्र नाभि से नीचे हमारे प्राइवेट पार्ट के ऊपर जो त्रिकोणीय स्थान है वहां पर स्वाधिष्ठान चक्र केंद्रित होता है। और ये हमारे बहुत सारे सेक्स हार्मोन्स के लिए और सेक्स प्रॉब्लम्स और सेक्स से जुड़ी बातों के लिए, जो कि हमारा जीवन का आधार है, उससे सभी जुड़ी हुई समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करता है। जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में नमी बनी रहती है, हमारे सौंदर्य में निखार आता है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो ये लास्ट फिंगर में हमें इसको 1 मिनट होल्ड करना है। उसी तरह से सांस लेंगे, गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, स्पंदन फील करेंगे। स्पंदन फील होता है तो सही है, नहीं होता उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मेन पर्पज उंगली का पुश करना है। उन केंद्रों पे, उन बिंदुओं पे दबाव बने हमारे विशेष केंद्र संबंध रखते हैं। तो गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज कर देंगे। तो ये 5 उंगलियों का व्यायाम सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको करना है। दूसरे हाथ में भी आपको इसी तरह से 1-1 मिनट देना है। तो ये दोनों मिलाकर हो गए 10 मिनट। और 5 मिनट आपको एक काम और करना है। सोने से पहले आपको बहुत अच्छी नींद आएगी, इतनी अच्छी नींद जितनी पहले कभी नहीं आई। आप सुबह उठेंगे तो बहुत तरोताज़ा, फ्रेश और ऊर्जावान होकर उठेंगे। और उसके लिए आपको क्या करना है, इन उंगलियों वाली प्रक्रिया से फ्री होने के बाद आप बेड पर ही ये बीच के अपने भाग को 2 मिनट प्रेस करके रखेंगे। हथेली के बीच भाग को, पॉइंट को देख लीजिए, पुश करके रखेंगे 2 मिनट। फिर 2 मिनट लेफ्ट हैंड की इसी तरह बीच में पुश करके रखेंगे। तो साथियों, जब आप इसे करेंगे तो आपको पहले दिन से ही बहुत अच्छा लगने लगेगा। जो भी आपकी कोई समस्या जो चल रही है आपके शरीर में, वो संतुलन में आने लगेंगी। आपका शरीर संतुलन में आने लगेगा। सबसे बड़ी बात, ये आपके प्राण शरीर पर काम करता है। प्राण शरीर पर काम करने के कारण आपका प्राण शरीर स्वस्थ होगा, आप दीर्घायु होंगे। आपकी एज, ये समझ लीजिए 90 साल के भी हो जाएंगे आप तो भी जवान दिखाई देंगे। चेहरे से चमक जाएगी नहीं, झुर्रियां आएंगी नहीं, बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो साथियों, इस मुद्राओं का विशेष अभ्यास करें, इनको मामूली ना समझें। ये हमारे जो केंद्र हैं, पॉइंट हैं, बहुत प्रभावशाली पॉइंट हैं। ये अपना प्रभाव बहुत तेज़ी से दिखाते हैं। अगर आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित आप रह जाएंगे इसके लाभों को देखकर। बस आप करना शुरू करिए। इसके साथ ही बहुत बहुत आपको स्वास्थ्य के लिए हर प्रकार की शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।